आइए आप लोगों के समक्ष आज श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, वहाँ की चर्चा आप लोगों के समक्ष हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। इसमें कोई अगर त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करिएगा। प्रेम से बोले श्री राजा राम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने भी आज्ञा दी। दशरथ के राज्यकाल की यह अंतिम राज्यसभा है। यह तो सूर्यवंश का वह पवित्र सिंहासन है जिस राज्य सिंहासन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे। उस सिंहासन को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में विराजता था, कल से मेरा राम तुम्हारी गोद में विराजेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल चुकी थी कि राम राज्याभिषेक होने वाला है। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ने लगी, परंतु सभी देवता दुखी और उदास थे। यदि कल राम राजपद ग्रहण कर लेंगे तो महाअभिमानी रावण का नाश कौन करेगा। रावण उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। अतः देवों ने विघ्नेश्वरी देवी आवाहन किया। माताजी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ विघ्न पैदा कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप हैं और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी नहीं देखा जाता। राजा दशरथ के सुख को आखिर काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी देवी में प्रवेश किया। अब विघ्नेश्वरी देवी सोचने लगी कि क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। यही सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कैकेयी के देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा के शरीर में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर की सजावट देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि यह कौन से उत्सव की तैयारी की जा रही है। लोगों ने उससे कहा कि क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार नहीं मिला। कल राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने वाला है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से भी एक भूल हो गई थी। जब तक एक दासी दौड़ती हुई और उसने कौशल्या को राम के राज्याभिषेक की सूचना दी तो कौशल्या ने प्रसन्न होकर दासी को एक मोतियों का हार देते हुए कहा, कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुमको मेरे जैसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद में मग्न होकर अपने घर को जाने लगी। वहां मार्ग में उसकी मंथरा से भेंट हुई। मंथरा ने
उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने कहा, कल राम राजा बनने वाले हैं। देख माता कौशल्या ने तुझे यह मोतियों का हार दिया है। राजा राम कल मुझे 2-3 गांव की जागीर भी देंगे। मैं कौशल्या की दासी हूँ। जो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, परमार्थ में यदि कोई भूल हो गए और हो जाए तो भगवान शायद क्षमा भी कर देते हैं, परंतु व्यवहार में छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं करते। ईश्वर तो बड़ी से बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। अब व्यवहार बड़ा कठिन है। व्यवहार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, परंतु अपनी सखियों को, दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा को भी यदि कुछ दिया जाता तो यह विघ्न टल सकता था। व्यवहार अवश्य करो, परंतु व्यवहार में डूबना नहीं चाहिए। जब तक साधु महात्मा की मुट्ठी भर अन्न की जरूरत होती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के तो भेद हैं, सूक्ष्म व स्थूल। मन का स्थूल अंश बेशक व्यवहार में लगा रहे, परंतु उसके सूक्ष्म अंश को केवल भगवान में ही लगाए रखो। जब पनहन अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाकर चलती है, तब उसका स्थूल मन तो सखियों संग बातों में लगा रहता है, परंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, परंतु सांसारिक बड़ा संकुल है। व्यवहारिक काम काज करते हुए भी सूक्ष्म मन को भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्य करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो जीवन सफल होगा। कौशल्या की दासी ने जब मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जागा और उठा और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई और त्रिया चरित्र दिखाना आरंभ कर दिया। कैकेयी के पास जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने उससे पूछा, क्यों रो रही है तो? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें सजा दी है क्या? मंथरा बिना कुछ कहे रोती जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए अत्यंत स्नेह है, इसीलिए वह राम का कुशल मंगल पूछती है। तो राम तो ठीक है न, वैसे तो सर्वप्रथम पति की कुशलता ज्ञात करनी चाहिए, परंतु राम पर स्नेह होने के कारण पहले उसके विषय में ही पूछा। मंथरा कहने लगी, हाँ राम आनंद में हैं और आनंद से क्यों ना हो, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने मंथरा से कहा। समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कल का प्रवेश नहीं हुआ था। मंथरा ने वह माला फेंक दी। सभी प्रसन्न थे, परंतु मंथरा बेचैन थी। कैकेयी ने कहा कि तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की परंपरा यही है कि श्रेष्ठ पुत्र को ही राजपद दिया जाता है। मैंने कई बार राम की परीक्षा ली है, वह कौशल्या से अधिक मुझसे स्नेह करता है। कैकेयी भोली ही है। मंथरा का स्पर्श होने से ही उसके मन में पाप जागृत होगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र दिखाते हुए रोना शुरू कर दिया और सिसकियां लेती हुई धरती पर जा गिरी।
वह कहने लगी कि चाहे राजा राम बने या भरत, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी ही हूँ, दासी बनी रहूँगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो केवल तुम्हारी बात बिगाड़ने से बचाना चाहती हूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि कई मंत्रा की कपट भरी बातों में फंस गई। इससे मुझसे प्रेम है, तभी तो यह मुझे कहने आई है। उसने मंत्रा को थपथपाया और केकई ने जैसे ही मंत्रा का स्पर्श किया उसके मन में कल प्रवेश कर लिया। पापी का स्पर्श कभी मत करो। शास्त्रों में दोषों का वर्णन किया गया है, बिना कारण के कभी किसी का स्पर्श मत करो। कि कई ने मंत्रा से कहा, सच सच बता क्या हुआ है। मंत्रा ने कहा, वैसे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, परंतु तुम्हारा जो बुरा होने जा रहा है वह मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तो केवल तेरी बिगड़ी बात बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। केकई ने कहा, अच्छा ठीक, बता मुझे क्या करना होगा। मंत्रा ने कहा, केकई तू बहुत भोली है और सरल है। तुम कहती हो कि राजा तुम्हारी मुट्ठी में है, परंतु पुरुष सदैव झूठे होते हैं। वे तुम्हारी नहीं, कौशल्या की ही बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र चाहे। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें कान खबर ही नहीं। दशरथ बड़े कपटी हैं कि कौशल्या से प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो वे प्रेम का मात्र दिखावा करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत और शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भी भेज दिया गया, परंतु भरत और शत्रुघ्न को किसी की याद तक नहीं आई। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं रहती, बस आराम से सोती रहती हो। कि कई ने कहा, हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। अब तो तू ही बता मैं क्या करूं। इधर मंत्रा अपनी वाणी से बराबर विश्व उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने से कोई तेरी सेवा नहीं करेगा, लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पर पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन नहीं रहने देगी। मैं यह सब होते नहीं देख सकती। इधर केकई ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? 3 दिन से बड़े अशुभ स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। वे दुख स्वप्न उसके विधवा होने की पूर्व सूचना थे, परंतु वह समझ ही नहीं पा रही थी। वह तो केवल भरत की दुर्दशा के विषय में ही सोच रही थी। मंत्रा ने कहा, रानी बाजी अभी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने थे, वह वरदान आज ही मांग लो। कि कई ने कहा, वरदान में क्या मांगू? मंत्रा ने कहा, एक वरदान मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान
यह मांगना कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब अपने यह वस्त्राभूषण उतार कर कोप भवन में जाकर निवास करो। जब दशरथ जी तुम्हारे इस रूप में भयभीत हो जाएंगे तब ये तुमसे किसी भी वस्तु को मांगने के लिए कहेंगे, अनुरोध करेंगे। उस समय तुम उनसे अपने दोनों वरदान को परिपूर्ण की शर्त रखना भरत को राज्य देने के लिए, तो वे शायद तैयार भी हो जाएंगे, परंतु राम को वनवास देने के लिए कदापि तैयार नहीं होंगे। अतः तुम्हें बड़ी सावधानी से यह वरदान प्राप्त करने हैं। राम की शपथ देकर उन्हें बांध लेना। कैकेयी वैसे तो बहुत भोली और सरल स्वभाव की थी, परंतु कुसंगत तो प्रत्येक व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर देती है। मंथरा के संग के कारण कैकेयी की भी मति भ्रष्ट हो गई और अनर्थ करने के लिए तैयार हो गई। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए और क्रोधित होकर धरती पर फीस हो गई। वीरांगना थी, अतः राजा को प्रिय थी। प्रतिदिन राज्यसभा की समाप्ति के पश्चात वे कैकेयी से मिलने आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयी वहां थी ही नहीं। इधर राजा को समाचार मिला कि रानी कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी हुई है। राजा धैर्य धारण करके कोप भवन में आए और जमीन पर लेटी हुई कैकेयी को स्पर्श करने ही जा रहे थे कि उनसे क्रोधित होते हुए कहा कि मुझे स्पर्श करने का प्रयास भी मत करो, मत करना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आनंददायक समाचार लेकर आया हूं। एक बार तुमने ही कहा था कि अब आप वृद्ध हो चले हैं, अतः राम को राज्य आसन सौंप कर निवृत्त हो जाइए। मैंने तुम्हारी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तुम क्या कहती हो? भरत वैराग्य है का स्वरूप है और शत्रुघ्न सद्विचार को का स्वरूप है। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कभी कैकेयी के कहने में नहीं आते, परंतु दोनों के पास न होने से वे कैकेयी कहने में आ ही गए। सभी विकार और सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि व्यक्ति किसी विषय में भी ना फंस पाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य था। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति के प्रति मोह जागृत ना हो, वही वैराग्य है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखते हुए देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना पड़ता है, भूख और प्यास भुलाकर प्रभु के चरणों में बस जा सकता है। भरत जी वैराग्य का सदैव अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी को और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता, वह कैकेयी को वृद्ध के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा और कैकेयी कुबुद्धि। कैकेयी का क्रोध वहां कहाँ शांत होने वाला था। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, जो चाहे सो मांग लो। मैंने आज तक कभी
राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो मांगेगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। राजा दशरथ राम की कसम से बंध गए तो कैकेयी ने कहा, आपको याद होगा कि मुझे आपसे 2 वरदान मांगने थे। आज वही 2 वरदान मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने कहा, अरे 2 क्या 4 वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा कि कहीं आप देने से इनकार तो नहीं कर देंगे। दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम जो चाहे मांग सकती हो। कैकेयी जानती थी कि राम कल वन को चले जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं। मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा स्वार्थ और लोभ के कारण होता है। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता। तपश्चर्या के बिना जीवन स्वासित नहीं होता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है, यह रावण सभी को रुलाता है। ऐसे काम रूपी रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सत्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकेयी